सनातन धर्म के दो प्रमुख संतों वृंदावन के प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच एक विवाद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। ये विवाद 24 अगस्त 2025 को शुरू हुआ, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज के बारे में टिप्पणी की थी। इस पॉडकास्ट के होस्ट शुभांकर मिश्रा थे, जो एक यूट्यूबर और पत्रकार हैं। रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही चमत्कारी। उन्होंने चुनौती दी कि अगर प्रेमानंद महाराज संस्कृत का एक भी अक्षर बोलकर या उनके श्लोक का अर्थ समझाकर दिखा दे तो वे उन्हें चमत्कारी मान लेंगे। रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि प्रेमानंद महाराज एक बालक के समान संत हैं और सोशल मीडिया पर उनके चमत्कारों की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और प्रेमानंद महाराज के लाखों समर्थकों ने इसे रामभद्राचार्य का अहंकार बताया। लोग तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे, जैसे रामभद्राचार्य जी ईर्ष्या कर रहे हैं या वे बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी बातों में घमंड झलक रहा है। प्रेमानंद महाराज की चुप्पी और रामभद्राचार्य की सफाई के बावजूद ये मुद्दा सनातन धर्म की एकता पर सवाल उठा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया की साजिश है या संतों के बीच मतभेद? आइए इस विवाद के सभी पहलुओं को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं और राधा कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वे सरल हिंदी में भजन गाते हैं, जैसे राधे राधे और जय श्री कृष्ण। वो युवाओं को बहुत आकर्षित करते हैं। उनके प्रवचन युवा पीढ़ी को नशा, व्यभिचार और गलत रिश्तों से दूर रहने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य 1950 में जन्मे हैं और जन्म से अंधे होने के बावजूद संस्कृत, वेद और पुराणों के महान विद्वान हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में गवाही दी। उनका जोर शास्त्रीय ज्ञान और संस्कृत पर है, जबकि प्रेमानंद महाराज भक्ति और भजनों पर। इस अंतर ने विवाद को जन्म दिया, क्योंकि रामभद्राचार्य ने चमत्कारों को नकारते हुए संस्कृत ज्ञान पर जोर दिया। विवाद बढ़ने के बाद 26 अगस्त 2025 को रामभद्राचार्य ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके पुत्रवत हैं और उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। जब भी प्रेमानंद जी मुझसे मिलेंगे, मैं उन्हें गले लगाऊंगा और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान चमत्कारों पर विश्वास न करने के बारे में था, न कि व्यक्तिगत हमले के लिए। रामभद्राचार्य ने कहा कि वे खुद चमत्कारों में विश्वास नहीं करते और सभी हिंदुओं को मतभेद छोड़कर एकजुट होने की सलाह दी। लेकिन इस सफाई के बावजूद विवाद थमा नहीं। सोशल मीडिया पर #रामभद्राचार्य वर्सेस प्रेमानंद महाराज हैशटैग ट्रेंड करने लगे और कई संत इसमें कूद पड़े। 27 अगस्त 2025 को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस विवाद पर खुलकर बोला। धीरेन्द्र शास्त्री, जो रामभद्राचार्य के शिष्य रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग संतों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। दोनों का विवाद दिखाने से सनातन धर्म का नुकसान होगा। ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है। उन्होंने रामभद्राचार्य के पॉडकास्ट बयान का जिक्र किया और कहा, गुरुदेव ने सही कहा कि हम चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि राम हनुमान की भक्ति में पड़ते हैं। धीरेन्द्र जी ने प्रेमानंद महाराज की तारीफ की कि उन्होंने भजनों से युवाओं को सनातन से जोड़ा, जबकि रामभद्राचार्य ने राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में जीत दिलाई। दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय हैं। कुछ बीच वाले लोग साजिश रचकर सनातन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान एकता का संदेश देता और सोशल मीडिया पर सराहा गया। इस विवाद में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। 26 अगस्त 2025 को उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज दिन भर संस्कृत में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। उन्हें संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वे भगवान का नाम जपते हैं जो संस्कृत में ही है। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोपाल, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अगर दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता? अविमुक्तेश्वर आनंद ने रामभद्राचार्य पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया और कहा कि ऐसे बयान संतों के बीच फूट डालते हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को पीले कपड़े वाले महात्मा बताते हुए उनका समर्थन किया। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा भी 27 अगस्त 2025 को इस झगड़े में शामिल हुए। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि संतों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन दोनों महान संत हैं। रामभद्राचार्य में मुझे प्रभु राम के दर्शन होते हैं और प्रेमानंद महाराज में किशोरी जी के। अभिनव ने बताया कि रामभद्राचार्य ने उन्हें डांटा भी था, लेकिन उसमें प्रेम था। हो सकता है इस टिप्पणी के पीछे भी कोई लीला हो। संतों की निंदा मत करो, ये पाप है। हालांकि उन्होंने किसी महासंघ पर टिप्पणी करना
पाप कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जो शायद रामभद्राचार्य की तरफ इशारा था। अन्य संतों ने भी रामभद्राचार्य के बयान की निंदा की। 24 अगस्त 2025 को मथुरा के संत दिनेश फलाहरी महाराज ने कहा कि प्रेमानंद एक दिव्य संत है और ऐसे बयान गलत है। उज्जैन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि संतों को ऐसी टिप्पणियों में नहीं पड़ना चाहिए। आचार्य मधुसूदन महाराज ने कहा कि रामभद्राचार्य का बयान निराधार है। अयोध्या के देवेशाचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे शब्द रामभद्राचार्य की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि संत समाज दो भागों में बंट गया है, जो सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है। 27 अगस्त 2025 को हरदोई के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने रामभद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपने अंधे होकर संस्कृत का अध्ययन कैसे किया? झूठ बोल रहे हैं। आप जातिवादी हैं और महिलाओं पर अनुचित टिप्पणी करते हैं। इस पर बवाल मच गया और ट्रोलिंग के बाद विधायक ने माफी भी मांगी। मैं प्रेमानंद महाराज का अनुयायी हूँ, कोई दुर्भावना नहीं थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अगस्त 2025 को रामभद्राचार्य का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सम्मानित संतों को अनावश्यक विवाद में घसीटने की कोशिश हो रही है। जिनका जीवन विवादों से घिरा है, वे संतों को बदनाम करते हैं। तो आपने देखा, ये विवाद सोशल मीडिया की वजह से फैला। एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ और लोग पूरा संदर्भ समझे बिना ही बहस करने लग गए। शुभांकर मिश्रा को भी ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछकर फूट डाली, लेकिन सवाल पूछना गलत नहीं, जवाब में संयम जरूरी है। प्रेमानंद महाराज ने खुद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो उनके संयम को दर्शाता है। पहले भी उन्होंने युवाओं को लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की सलाह दी थी, जो विवादित बनी। ये विवाद 24 अगस्त 2025 से शुरू होकर 27 अगस्त 2025 तक फैला, लेकिन संतों की सफाई से थम रहा है। प्रेमानंद और रामभद्राचार्य दोनों सनातन के स्तंभ है। युवाओं को भजन सुनने चाहिए, विद्वानों को शास्त्र पढ़ने चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा। जय श्री राम, राधे राधे।